जय हिंद एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं विनफास्ट की कार VF7 का। ये इसका टॉप मॉडल है, स्काई इन्फिनिटी मॉडल। तो आज हम इसका रिव्यू करके दिखाएंगे। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रंट में LED हेडलाइट्स और DRLs आते हैं। बाकी यहाँ इसका फ्रंट में यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। बाकी ये इसका साइड मिरर है ORVM। यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर है और ब्लैक पियानो की फिनिश दी हुई है। और ये इसके 19 इंचेस के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स। और बेस मॉडल में जो सिल्वर कलर के आते हैं, इसमें ये ब्लैक कलर के हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे R19 लिखा हुआ है। बाकी ऊपर की बात करें तो यहाँ पे इसकी रूफ रेल्स हो गई और वहाँ पे शार्क फिन एंटीना हो गया। और यहाँ 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और इसका डोर हैंडल कुछ ऐसे खुलता है। तो यहाँ पे इसके ऑल 4 पावर विंडोज़ आते हैं। और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स। तो अभी हम विनफास्ट के अंदर हैं। बाकी बात करें तो यहाँ पे लेदर सीट्स हैं और ये इसकी टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पे इसके AC वेंट्स और यहाँ पे भी इसके 2 AC वेंट्स हैं। बाकी ये इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल और यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे विनफास्ट का लोगो है। यहाँ पे 3 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे 2 पोर्ट और यहाँ वायरलेस चार्जिंग। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का बटन है और यहाँ से कार को आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और ये इसका आर्मरेस्ट जो कि काफ़ी लाइट है, उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हैवी वेट नहीं है, लाइट वेट है। और ये इसकी स्टोरेज स्पेस। और फ्रंट सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, यहाँ से ड्राइविंग मोड्स होते हैं। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। और बाकी यहाँ पे इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गेम भी है। यहाँ पे फ़ोन, ओनर मैनुअल, सर्विस, EV सारी डिटेल आ जाती हैं इसके अंदर। बाकी ये इसका ग्लव बॉक्स और अंदर एक लाइट भी दी हुई है। और ये इसका रियर व्यू मिरर और ये इसका सनवाइज़र है, मिरर प्लस लाइट के साथ। और को ड्राइवर साइड पे भी एक सनवाइज़र आता है, मिरर प्लस लाइट के साथ। यहाँ पे एक लाइट और यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। बाकी ये इसकी रूफ ग्लास की। बाकी एक बार मैं आपको इसकी को ड्राइवर सीट दिखा देता हूँ। अगर इसकी को ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे भी थोड़ी सी नीचे स्टोरेज है, आप कुछ रख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको एक बार इसकी रेयर सीट में लेके चलूँ तो इसकी रेयर सीट है। और इसके अंदर एक चीज़ जो है कि जो ये वाला पोर्शन है आगे का, ये थोड़ा सा आगे से उठा हुआ है, जो कि अंडर थाई सपोर्ट आपका बेटर कर देता है। और यहाँ इसका अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक लाइट है।
और सेम है, इधर भी लाइट है। बाकी यहाँ सीट के पीछे स्टोरेज पॉकेट है और यहाँ पे USB पोर्ट है और रेयर AC वेंट्स और यहाँ पे स्टोरेज है। बाकी यहाँ पीछे 3 हेड रेस्ट है और यहाँ पे इसका आर्म रेस्ट है और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स और यहाँ से इसके पूरे इंटीरियर की लुक है कुछ ऐसी। बाकी एक बार आपको इसका बूट दिखा देते हैं। ये इसका रेयर कैमरा है और यहाँ से बूट ओपनिंग का ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप ओपन हो जाता है और इसका बूट है। बाकी इस बटन से बूट को आप क्लोज कर सकते हैं। बाकी इस कार के रिव्यू के लिए इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।